ये मोदी जी मंत्रिमंडल जो बनाए हैं, इसके पहले भी तो सरकार थी। तो 56 रुपये लीटर डीजल था, पेट्रोल था, तब तो इनको महंगाई की वजह से इनके मंत्री लोग सीना ठोक रहे थे, महंगाई महंगाई। अब तो 100 रुपये पार हो गया। कहते हैं तब लुटेरों की सरकार थी, हम ईमानदार हैं। तो ये कौन से ईमानदार है? ये भी तो लुटेरे के बाप हैं। ये मोदी जो हैं, ये अमीरों की सरकार है, बनियों की सरकार है। ये बनियों की ही भलाई सोचेंगे। कहते हैं हिंदू की सरकार है, हिंदू लोगों की सरकार है। अरे ये बीजेपी के जो अंधभक्त लोग हैं ना, जो मोदी मोदी चिल्लाते हैं, क्या इसके पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था इस इंडिया में? वो कह रहे हैं कि जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे नियंत्रण के बाहर है। जीएसटी में लाइए ना सरकार, उसको जीएसटी में ला के वो अंदर कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। अब भगवान ऊपर वाला जाने कि मोदी जी रहेंगे कि अगली सरकार में जाएंगे। बोले जनता इनसे त्रस्त हो गई है, जनता त्रस्त है एकदम। इसमें चुनाव भी है उत्तर प्रदेश। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अभी यूपी से अभी 2 दिन हुआ आए हुए। मैं यूपी के 4-5 जिला से मैं घूम गया हूँ। जनता त्रस्त है। इस बार नहीं आने वाले हैं क्या? असंभव। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पेट्रोलियम के नए मिनिस्टर बने हैं हरदीप सिंह पुरी, लेकिन हालात अभी पुराने जैसे ही हैं। पेट्रोल के दाम 100 पार कर चुके हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। तो चलिए जनता से पूछते हैं उनकी राय क्या है। पेट्रोल का दाम बढ़ा, सीएनजी का दाम बढ़ा, अब नए मंत्री आ गए हैं, उसके क्या कहना चाहेंगे? कुछ परिवर्तन होगा? मंत्री क्या करेंगे? तो सब केंद्र सरकार की देन है। केंद्र सरकार पैसा कमा रही है, अपना पेट भर रही है। वो तो कहते हैं हम आपके लिए कर रहे हैं। ये हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये मोदी जी मंत्रिमंडल जो बनाए हैं, इसके पहले भी तो सरकार थी। तो 56 रुपये लीटर डीजल था, पेट्रोल था, तब तो इनको महंगाई की वजह से इनके मंत्री लोग सीना ठोक रहे थे, महंगाई महंगाई। अब तो 100 रुपये पार हो गया। तो कहते हैं तब लुटेरों की सरकार थी, हम ईमानदार हैं। तो ये कौन से ईमानदार है? ये भी तो लुटेरे के बाप हैं। ये भी तो लुटेरे के बाप हैं। जब जो जनता के लिए नहीं, हित के लिए नहीं कर सकता है, वो हमारे लिए क्या करेगा? आपके लिए कुछ नहीं करेंगे मोदी जी? ये मोदी जी तो कर रहे हैं। 200 रुपये किलो सरसों का तेल बिकवा रहे हैं, 100 रुपये पेट्रोल बिकवा रहे हैं। खरीदिए ना, क्या दिक्कत है? देश हित में खरीदिए। अरे देश हित में एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि देश मजबूत हो रहा है, गरीब खाने बगैर मर रहा है, तो देश मजबूत कहाँ करके गरीबों को भला करेंगे आप? देश मजबूत करके गरीबों का भला करेंगे। जब गरीबे नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा? मतलब आप ये कह रहे हो कि गरीबी नहीं, गरीबों को हटाओ, ये नारा है इनका। ये मोदी जो हैं, ये अमीरों की सरकार है, बनियों की सरकार है, बनियाँ हैं, बनियों की सरकार है। ये बनियों की ही भलाई सोचेंगे। तो कहते हैं हिंदू की सरकार है, हिंदू लोगों की सरकार है। अरे ये बीजेपी के जो अंधभक्त लोग हैं ना, जो मोदी मोदी चिल्लाते हैं, क्या इसके पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था इस इंडिया में? मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, क्या मोदी जी आए हैं तभी हिंदू मुस्लिम आया है? इसके पहले भी तो हिंदू मुस्लिम था। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, एक संगठन से हूँ जी, संगठन युवा आज़ाद हिंद जनशक्ति सभा का प्रवक्ता हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले भी तो सरकारें थी, लोग कहते थे कि महंगाई महंगाई। अब वो नेता लोग कहाँ गए? स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज तो है ही नहीं है, वो स्वर्गीय हो गई। उसके बाद कई नेता जो सिलेंडर लेके और रोड पे आ गए थे। अब उनको महंगाई उस टाइम दिख रही थी, अब महंगाई नहीं है। हमारे पास 2-4 ऐप पड़ा है, मैं अभी दिखा देता कि उनके मंत्री लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, नहीं, वो कह रहे हैं कि जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे नियंत्रण के बाहर है। जीएसटी में लाइए ना सरकार, उसको जीएसटी में ला के वो अंदर कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। जीएसटी में नहीं ला सकते हैं? तो जीएसटी में नहीं लाते तो गरीबों को मारिए। जब एक बात बताइए आप, जब डीजल इतना महंगा होगा तो पैदावार भी तो, सिंचाई है, जुताई है, पानी चलाना किसानों को, वो कहाँ से इतना करेंगे? आज गांव का हालत ये है कि 1 बीघा ज़मीन जुतवाने के लिए 2000 रुपया लगता है। अब बताइए, ना 2000 रुपया किसान के पास रहेगा, ना वो जुतवाएगा। अच्छा, 2021 चल रहा है ये,
ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने बाद 2022 लग जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी वादा किए थे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कुछ असर पहुंच रहा है? 1.5 गुनी कुछ हुई? एक लॉलीपॉप मोदी जी ने दे रखा है 2000 रुपया किसानों को। उस लॉलीपॉप से किसानों का पेट भरने वाला नहीं है। अब रह गया ये बात कि देखिए, अब भगवान ऊपर वाला जाने कि मोदी जी रहेंगे कि अगली सरकार में जाएंगे। बोले जनता से इनसे त्रस्त हो गई है, जनता त्रस्त है एकदम है। 22 में चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अभी यूपी से अभी 2 दिन हुआ आए हुए। मैं यूपी के 4-5 जिला से मैं घूम गया हूँ। जनता त्रस्त है। इस बार नहीं आने वाले हैं क्या? असंभव। मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ। मैं ड्राइवर आदमी, 16 घंटा नौकरी करते हैं हम लोग। हमारे विषय में मोदी जी को कभी सोचे हैं? हमारे विषय ड्राइवरों के विषय में मोदी जी नहीं सोचे हैं कि एक ड्राइवर जो है मर रहा है, उनका क्या होना चाहिए? आप कहते हैं कि ड्राइवरों के विषय में नहीं सोचे हैं, किसान कहते हैं हमारे विषय में नहीं सोचे हैं, मजदूर कहते हैं हमारे विषय में नहीं सोचते हैं। सोचते किसके विषय में, ये सवाल खड़ा ये है। अमीरों की अंबानी अंबानी की सरकार है भैया। अंबानी जी के ये हैं, ये गरीबों के नहीं हैं। कोई ड्राइवर को बता दे कि कोई नया उन्होंने कोई स्कीम दिया हो तो कम से कम इस भारत में इतने ड्राइवर हैं जो दाढ़ी की गाड़ी चलाते हैं, डेली बेसिस गाड़ी चलाते हैं, नौकरी करते हैं, 10,000 की नौकरी करते हैं। 10,000 में बताइए वो अपना पेट भरेंगे कि बच्चों को खिलाएंगे? ड्राइवरों के विषय में सोचना चाहिए ना। सेवा कर रहे हैं ना, देश सेवा कर रहे हैं ना। इससे पहले 100 का ही डालते थे ना। अरे 2014 के पहले वहाँ तो 30, 35, 40 रुपये रेट था तब तो। 2014 के पहले क्या रेट था? क्योंकि आप उम्र दराज हैं, काफ़ी जिंदगियाँ देखे होंगे। 2014 में था कोई 65-60 रुपये करीब था। अब हो गया 100 रुपये। आज कितने में है? 100 रुपये लीटर तेल है। ये देश का विकास हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा, बर्बादी हो रही है उल्टा। कोई काम कार नहीं है, लोग वैसे निकम्मे बैठे हैं, ऊपर से ये हालात है। लोग तो कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थक हैं, हाँ। कि देश का विकास हो रहा है। 100 रुपया में पेट्रोल मिल रहा है, 100 रुपया में डीजल मिल रहा है, 200 रुपये लीटर मिल रहा है वो सरसों का तेल। ये विकास ही तो है। ये विकास है। लोग खाली हो रहे हैं, विकास है। फिर क्या है ये? कुछ भी नहीं है ये तो। फिर कैसे देश चलेगा ऐसे? जब चल रहा है चलने दो, वैसे ही चलेगा जैसे आज तक चल रहा है। मोदी जी कहते थे पहले लुटेरों की सरकार थी, अब आप कह रहे हैं लुटेरों की सरकार में 50 रुपया 60 रुपया लीटर मिल रहा था पेट्रोल, आज 100 रुपया हो गया। हमने तो नहीं कहा भी कोई लुटेरे की सरकार है। मोदी जी कहते थे। पता नहीं कौन कहता था भाई। अब तो जो भी है ये 100 रुपये लीटर तेल। इतना दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत ही है, कोई बात नहीं, चल रहा है, जिंदगी चलेगी ऐसे ही। कब तक चलाते रहेंगे? जब तक चलेगी भाई। कितना 200 रुपये लीटर होगा तब भी चलेगी जिंदगी, तो तब भी चलनी है। लोगों के अंदर सरकार के प्रति गुस्सा आ रहा है कि नहीं? अभी विभक्ति चल रही है। ना क्या गुस्सा आएगा, सब ठीक है जो भी है बस। पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके नए मंत्री आए हैं, हरदीप सिंह पुरी। पुराने जो मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको हटा के नया मंत्री लाया गया। क्या लगता है जो नए मंत्री साहब आए हैं कुछ चेंजेस ला पाएंगे, परिवर्तन ला पाएंगे, पेट्रोल के दामों में कमी आएगी? जी हमें तो कुछ ही नहीं लगता, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। कहाँ 70 रुपये 60 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये हो गए। इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसके बाद? काम धंधा बिल्कुल नहीं, एक तो लॉकडाउन ने मार दिया है और ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। कैसे काम धंधा चल रहा है भैया? काम धंधा बस रिक्शा धक्का मार गाड़ी चला रहे हैं। कब तक चलता रहेगा? अब देखो, इतना महंगा हो रहा है, महंगाई इतनी हो रही है, क्या करेगा आम जनता, क्या कर सकती है? आम जनता बोल सकती है। तो क्या आप लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कि अभी भी वही चल रहा है, सब भक्ति जैसे पहले चल रही थी? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बस खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, कमाई के साधन ख़त्म हो रहे हैं। तो लोगों का आक्रोश खुल रहा है कि नॉर्मली चल रहा है पहले जैसे? पहले ऐसा नहीं आक्रोश खुल रहा है लोगों का, बस। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि हम आएंगे, गरीबी भगा देंगे। लग रहा है आपको कुछ गरीबी कम हो रही है? बढ़ती जा रही है गरीबी, और का ख़त्म तो कुछ हो ही नहीं रहा, बस फिलहाल तो इतना ही। सरकार से कुछ उम्मीदें थी आपकी? उम्मीदें तो बहुत कुछ थी सरकार से, लेकिन कुछ सरकार से कुछ काम हो ही कर रहे हैं। सब महंगाई बढ़ रही है, बस दाम बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ों पे। देखो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, अब क्या कर सकते हैं।
अब हमारी मजबूरी है, सीएनजी महंगी हो, डीजल महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो, हमने तो काम करना ही है। कितना फर्क आ रहा है आपकी आमदनी पर? सर आमदनी में फ़र्क तो आ ही रहा है, एक तो वैसे ही काम नहीं है, लॉकडाउन के बाद जो है राइडर कम है, हम लोग ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और महंगाई बढ़ती जा रही है, काम है नहीं, तो बहुत समस्याएं हैं, क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? सर मोदी जी को यही संदेश देंगे कि सर आप जो भी फैसला लेते हैं थोड़ा पब्लिक को ध्यान में लेकर के लें, क्योंकि ये जो जितनी महंगाई हो रही है सारी जो है पब्लिक को ही मार रही है। जो नए मंत्री आए हैं, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है, इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान थे, उनको हटा के इनको बनाया गया है, तो क्या लगता है अब कुछ परिवर्तन आएगा? देखते हैं सर, इनका भी देखेंगे कार्यकाल कि ये पब्लिक हित के बारे में कितना सोचते हैं, क्या करते हैं। कुछ लग रहा है आपको हो सकता है परिवर्तन? सर देखो, होने को तो सब कुछ हो सकता है, तो हो क्यों नहीं रहा अभी? अब देखो जी क्या कह सकते हैं, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब ये तो अब नया जो मंत्रिमंडल मतलब मंडल जो बना है, अब देखो आगे क्या सोचते हैं, क्या बजट लाते हैं, क्या नहीं लाते हैं। अभी तो महंगाई फ़िलहाल बढ़ाई जा रहे हैं, तो इससे पब्लिक को, आम पब्लिक को तो बहुत परेशानी है। कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी क्या, सारी परेशानी है सर, रसोई गैस महंगी, ये वो सारी चीज़ें, दालें, खाने का सामान सब महंगा है, तो दिक्कतें तो हैं ही हैं, और क्या। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।